हेलो एवरीवन। मैं अमितोष कुमार। आज जावास्क्रिप्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, क्यों यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में। तो गाइस, चलते हैं स्क्रीन पे और आपको उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, हम यूं कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के जो कोडिंग पार्ट है उसमें 20 से 30%, अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा आई थिंक, कि 20 से 30% जो रोल होता है वो इफ और इल्स का होता है। 20% तो श्योर है। इफ इल्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसा स्टेटमेंट है कंडीशनिंग बेस के लिए, कि जो हर लाइन में, हर जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें मिल ही जाता है। तो क्या होता है इफ इल्स, उसके बारे में देखते हैं। JavaScript if-else statement is used to execute the code whether condition is true or false. JavaScript if-else statement का यूज हम कंडीशन बेस्ड कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे कोड हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कंडीशन ये है कि ये कोड हमारा इस कंडीशन पे एग्जीक्यूट हो, ये कोड हमारा इस कंडीशन पे एग्जीक्यूट हो, ये कोड हमारा इस कंडीशन पे एग्जीक्यूट हो। इस तरह की कंडीशंस के लिए हम इफ और इल्स का यूज करते हैं। इसके थ्री फॉर्म्स होते हैं जिसमें इफ इल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ का यूज करके स्टेटमेंट यूज करते हैं, इल्स स्टेटमेंट और इल्स इफ स्टेटमेंट, तीनों होता है। तो तीन टाइप है इसके, तीन फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह इसका मतलब तीन ये फॉर्म है, इतने तरीके से हम इफ इल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, हमारा ये जो डेटा फ्लो डायग्राम है, इसमें अगर सपोज करिए आपने यहां से कोई वैल्यू दिया, अगर ये कंडीशन यहाँ पे आई, कंडीशन चेक किया, इसमें आपने कोड लिखा है, कंडीशन अगर ट्रू हुआ, आगे गया इफ वाले कंडीशन, जो भी हमने आपको बताया इफ वाला कंडीशन, फिर वहां पे भी अगर वो सक्सेसफुल होगा, उसके नीचे गया आफ्टर इफ वाले में, देन अगर वहां भी सही है तो वो जाकर के एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट दे देगा। अगर यहीं पे कंडीशन हमारा फॉल्स है, अगर वो ग्रेटर देन लेस देन, जो हमने पीछे पढ़ा अभी एपिसोड्स में, अगर वो ग्रेटर देन और लेस देन, कि इन सब इस तरह के जो हमारे कंडीशंस लगते हैं, अगर उसमें फॉल्स हुआ तो ये आगे जाके कहा जाएगा, फिर नीचे गया फॉल्स हो गया तो इस इफ वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा इल्स वाले में चला जाएगा, आफ्टर इफ जो मतलब इफ के बाद लगा रहेगा, और फिर वो कोड बाहर निकल जाएगा। मतलब ये है कि जो कंडीशन है वहां पे चेक करते हैं कि ये आदमी या इस वैल्यू को ग्रेटर देन 10 है कि नहीं, या ग्रेटर देन 20 है कि नहीं, एज इसकी 10 है कि नहीं, एग्जाम्पल, ये आदमी मेन है, ओमेन है। अगर वो ट्रू हुआ तो आगे गया कंडीशन में, उसके लिए हमने अलग ड्रेस बनाई है। अगर हमने फिर वो फॉल्स हुआ, अगर वो मेन नहीं है, फॉल्स हुआ, तो सीधा जाएगा और नीचे एग्जिट, मतलब वो एग्जिट हो जाएगा आफ्टर इफ में। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसने वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब वो आदमी नहीं, या उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 20 नहीं। इस तरह के जहां भी केसेस होते हैं वहां पे इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इफ का अकेले भी आप यूज कर सकते हैं, इफ इल्स भी यूज कर सकते हैं, और इफ इल्स इल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर वेरिएबल ए इक्वल टू 20 है, मतलब वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 20 है, 20 हमने इसमें वैल्यू असाइन कर रखी है। अब इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर ए में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो ए इज इवन नंबर, तो ए जो है वो इवन नंबर है। इफ हमने इसमें डाला है कि अगर ये कंडीशन देखो, हम दोनों को आपको कंपेयर करके या लिंक करके कह सकते हैं, लिंक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट साइड में कंडीशन है, राइट साइड में कंडीशन है, अगर
ये जो कंडीशन है, ए, इफ ए इक्वल टू ए मॉड, इसको मॉड एक ऑपरेटर होता है वो भी, अगर ये डिवाइड हो रहा है टू से, और डिवाइड होने के बाद, मॉड होने के बाद वैल्यू जीरो आ रही है, ये क्या हो जाएगा, ए इज इवन नंबर। यहाँ पे अगर ट्रू हुआ तो इफ वाले कोड में गया, पहले कंडीशन चेक किया, कंडीशन ये है, फिर इफ कोड में गया, ये जो यहाँ लिखा है, अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट आगे चला गया। अगर दूसरा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर ये इवन नहीं है, अगर ये मान लो मैंने यहाँ वैल्यू 23 कर दिया, तो ये कभी भी इसको, रिजल्ट जो है इसका, दो से डिवाइड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, तो मतलब ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है। अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो ये इल्स वाले पार्ट में जाए। इल्स में क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट राइट ए इज ऑड नंबर, तो यहां से ये, यहां में जाकर के यहां से फिर वो आफ्टर इफ यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो ये इफ और इल्स का एक कॉन्सेप्ट है, और इसमें और भी अगर कंडीशन लगाना चाहें तो हमारे पास और भी होते हैं, इल्स इफ करके भी आप लगा सकते हैं, ये भी एक कंडीशन होती है। तो तीन स्टेटमेंट वहां हमने पढ़ा था, इफ का कंडीशन, इल्स इफ का, एंड एल्स का। तो तीन कंडीशन हमने वहां पे देखा था। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कोड लिख सकते। आई होप गाइस इफ और इल्स का कंडीशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको रिप्लाई करें या एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू सो मच।